हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस मतलब CLS का दिसंबर 2023 का पेपर, जिसका जो सब्जेक्ट है आपका BLI I-12 मतलब BLI 12, BLII-012 सब्जेक्ट का नाम है डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं। 2 घंटे का ये पेपर होता है और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है। नेगेटिव मार्किंग इसमें होती नहीं है। इसी क्रम में जो फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग यूजफुल कैरेक्टर्स टू क्लासीफाई बुक्स इन ए लाइब्रेरी। कि लाइब्रेरी के अंदर बुक्स को क्लासीफाई करना, मतलब बुक्स को अरेंज करने के लिए जो सबसे बेस्ट तरीका है वो क्या है। तो वो सब्जेक्ट वाइज होता है। इसका आंसर सब्जेक्ट वाइज है। आप भी स्कूल या कॉलेज में देखे होंगे कि साइंस, मैथ, इंग्लिश या अदर सब्जेक्ट, उनकी सबकी किताबें अलग अलग सेक्शन में मिलेंगी, ताकि आपको इतना पता है कि मैथ्स की बुक्स लेनी है तो मैथ्स वाले सेक्शन में, साइंस के लिए तो साइंस में। आपको एडिटर, पब्लिशर, ये चीज़ें याद नहीं होती हैं। तो इसलिए सबसे जो बेस्ट तरीका होता है वो सब्जेक्ट वाइज इनको अरेंज करने का होता है। क्वेश्चन नंबर 2 ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ क्लासिफिकेशन स्कीम। की क्लासिफिकेशन स्कीम के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो क्लासिफिकेशन स्कीम का जो एग्जाम्पल है कॉलन क्लासिफिकेशन है और ट्रिपल सी, मतलब डबल सी और ट्रिपल सी है। ये क्लासिफिकेशन का नहीं है। कहीं आप क्लासिफिकेशन सोचो, AARC है जो आपका कैटलॉग रूल है, और ये ब्रिटिश कैटलॉग रूल है। ये जो डबल सी और ट्रिपल सी जो कि रंगनाथन जी ने दिए थे, ये आपके क्लासिफिकेशन स्कीम है। क्वेश्चन नंबर 3 बुक्स इन ए लाइब्रेरी आर ग्रुप्ड एंड अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ देयर। कि लाइब्रेरी के अंदर बुक्स जो, देखो पहला जो क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन दोनों में एक ही सवाल उसने पूछा है। लगभग एक ही आंसर मिलेगा। सब्जेक्ट वाइज हम बुक्स को जमाते हैं, इसमें उनके सब्जेक्ट के हिसाब से बुक्स को अरेंज किया जाता है। यही क्वेश्चन आपका 2020 के अंतर्गत जो BLI 11 का पेपर है, उसमें भी सेम क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन स्कीम वाज डिजाइन बाय मेलविल डेवी। मतलब कि जो DDC है, DDC की फुल फॉर्म में यही है, डेविल डेसिमल क्लासिफिकेशन। तो इसका आंसर है DDC। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है हाउ मैनी टेबल्स आर गिवन 8th एडिशन ऑफ DDC के जो 18वें एडिशन है उसमें टेबल्स कितनी है। तो उसमें टेबल 7 ही हैं। और आप एक बार DDC की बुक्स को, आपके पास PDF नहीं है तो मेरे से मांग लीजिएगा, फिर उसको बस ऊपर से सरसरी नज़र से देख लोगे तो उसी DDC में से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इन विच एडिशन ऑफ CC मतलब कॉलन क्लासिफिकेशन द फंडामेंटल कैटेगरीज वर इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम। की फर्स्ट टाइम पे जो फंडामेंटल कैटेगरी है उनका इंट्रोडक्शन कब हुआ। तो सेकेंड एडिशन में हुआ था। और क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है क्लासिफिकेशन रिचर्स ग्रुप CRG ऑफ लंदन वाज फॉर्म्ड इन। ये CRG जो है क्लासिफिकेशन रिचर्स ग्रुप कब बना था लंदन में, कहाँ था, लंदन में बना था और कब बना था, 1952 में। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है इन विच द एडिशन ऑफ DDC द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्म डिविजन्स वाज इंट्रोड्यूस। कि डिविजन्स कब इसमें सबसे पहले बताए गए थे। तो डिविजन्स DDC में सेकेंड एडिशन में बता दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 9 हाउ मेनी फोनिक्स सेक्शंस हैव बीन प्रोवाइडेड इन द 19 एडिशन ऑफ DDC। की 19 एडिशन ऑफ DDC में जो फोनिक्स कब दिए गए थे, तो 5th एडिशन में। आपकी BLI 12 की बुक्स ज़्यादा बड़ी नहीं है, उसमें स्टार्टिंग के 2 ही चैप्टर जो है DDC और कैटलॉग रूल, वही अगर आप पढ़ जाओगे तो आपका काम अच्छे से हो जाएगा उसमें। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है हाउ मैनी कैनन्स आर एनोमेटेड बाय डॉक्टर SR रंगनाथन इन द वर्बल प्लेन। तो ये इसमें टोटल
जो दिए गए थे उस टाइम 12 दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है व्हाट इज़ द टाइटल अंडर विच यूडीसी वाज ओरिजिनली पब्लिश, कि जो यूडीसी है उसकी एक्चुअली फुल फॉर्म क्या है, ये इन्होंने पूछा है। तो इसकी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन है यूडीसी की, और डीडीसी की आपको मैंने अभी बताई दी थी। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है द डीडीसी 23rd एडिशन वाज पब्लिश इन, ये आपकी बुक्स में दिया हुआ है जो 2011 में पब्लिश हुई थी, मतलब 23वां एडिशन डीडीसी का 2011 में पब्लिश हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 ये बोलता है लाइब्रेरी रिसर्च सर्किल इन इंडिया, की लाइब्रेरी का जो रिसर्च सर्किल है, लाइब्रेरी रिसर्च सर्किल इन इंडिया जो कब बना था। देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने जब उसमें पढ़ा था तो लंदन के अंदर 1952 में रिसर्च ग्रुप बना था, और यहाँ सर्किल बना था 1951, इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है द फर्स्ट एडिशन ऑफ डीडीसी वाज पब्लिश इन, कि जो फर्स्ट एडिशन डीडीसी का था वो कितने पेज का छपा था। एक्चुअली फर्स्ट एडिशन टोटल उसने 44 पेज में आपको 1886 में छपा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कि द फुल फॉर्म ऑफ यूडीसी, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 15 में यूडीसी की फुल फॉर्म डायरेक्टली पूछी है जिसका यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन आंसर है, और यही क्वेश्चन आपको मैं अभी दिखाता हूँ। सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। देखो 11 और 15 में कोई खास अंतर नहीं है, दोनों सेम ही है, ठीक है, बस उसका पूछने का तरीका अलग था। क्वेश्चन नंबर 16 क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज इज एसेंशियल फॉर इट्स सिंप्लीफिकेशन एंड, जो क्लासिफिकेशन है कि नॉलेज है वो किस लिए ज़रूरी है, एक तो सिंप्लीफिकेशन के लिए ज़रूरी है और दूसरी किसी चीज़ को कैटेगराइजेशन करने के लिए। जैसे कैटेगराइजेशन का अर्थ होता है जैसे हम जनरल SC ST OBC जो हमारे कास्ट को कैटेगराइज किया गया, ऐसे ही बुक्स को भी कैटेगराइजेशन के लिए कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है फुल फॉर्म ऑफ AACR एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग रूल्स, इनको AACR 21 के नाम से जानते हैं कि 21 सेंचुरी में बने थे। क्वेश्चन नंबर 18 ये कहता है क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ बेयरिंग, कि क्लासिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो क्या करता है, उसको टेस्ट करने के लिए ऑर्डर के में चलता है, कि क्लासिफिकेशन स्कीम में जो एक ऑर्डर वाइज यूज ली जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 19 कहता है व्हाट नॉलेज क्लासिफिकेशन डज टू नॉलेज लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन डज टू, कि लाइब्रेरी के अंदर क्लासिफिकेशन के लिए जो है किसके लिए किसका करते हैं। एक्चुअली लाइब्रेरियन जो है वो डॉक्यूमेंट का क्लासिफिकेशन करता है। क्वेश्चन नंबर 20 हु गैव द ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग इन 1876, अभी मैंने थोड़ा सा पहले उसमें 1886 बताया था जो कि मेल डी ने किया था, और 1800 यहाँ पे करो